हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू प्लेनेट 4। दोस्तों, भारत को आखिरकार वो बड़ी सफलता मिल रही है जिसका पूरे देश को इंतजार था। वह गद्दार पकड़ लिया गया है जिसके कारण पहलगाम में खून की नदियां बही थीं। यही गद्दार थे जिन्होंने पाकिस्तान में बैठे आतंकियों का साथ दिया और भारत की पवित्र जमीन को लहूलुहान कर दिया। अब न केवल कश्मीर बल्कि पूरे भारत के हर कोने में गद्दारों की तलाश शुरू हो चुकी है। जहां जहां भी देशद्रोह की बू आ रही है वहां ताबड़तोड़ एक्शन लिया जा रहा है। सबसे बड़ा ऑपरेशन इस वक्त कश्मीर में चल रहा है। हर गली हर मोहल्ले से गद्दारों को निकाला जा रहा है और उनमें वे भी शामिल हैं जिन्होंने पहलगाम हमले में आतंकियों का साथ दिया था। भारत ने कश्मीर के अंदर वह कर दिखाया है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सैकड़ों गद्दारों को दबोच लिया गया है जिन्होंने बंदूक की ट्रिगर पर अपनी उंगलियां चढ़ाई थीं, जो भारत का नमक खाते थे लेकिन हाफिज सईद के लिए काम करते थे। अब ऐसे गद्दारों को बिल से निकाल कर खत्म किया जा रहा है ताकि दोबारा कश्मीर घाटी में ऐसी घटनाएं न हो सकें। अगर ये गद्दार न होते तो कोई भी पाकिस्तानी आतंकी कश्मीर में घुसने की हिम्मत नहीं कर सकता था। यही गद्दार सेना और पुलिस की सूचनाएं लीक करते थे जिसके कारण हमारे बहादुर सैनिक शहीद होते रहे। ये गद्दार समय रहते आतंकियों को खबर दे देते थे कि कहां निर्दोष लोग खड़े हैं, वहां जाकर गोलियां चलाई जाती थीं और फिर यही गद्दार आतंकियों को पाकिस्तान भेजने में मदद करते थे। बांदीपोरा में लश्कर-ए-तैयबा का खतरनाक मॉड्यूल ध्वस्त, 4 आतंकी सहयोगी गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में पुलिस ने एक सनसनीखेज ऑपरेशन में लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी मॉड्यूल को नेस्तनाबूद कर दिया है। 4 खूंखार आतंकी सहयोगियों को हथकड़ियां लगाई गई हैं। इनके पास से चीनी हथगोले और 7.62 मिलीमीटर के गोला बारूद का जखीरा बरामद हुआ है। अगर इन्हें अभी दबोचा न जाता तो ये ऐसे जहरीले सांप बन जाते जो बार बार हमारे मासूम बच्चों, महिलाओं और निर्दोष नागरिकों को डसते रहते। ये वही गद्दार हैं जो देश का नमक खाते हैं लेकिन पीठ में खंजर घोंपने का काम करते हैं। अगर आज भारत ने इन्हें खत्म नहीं किया तो कल ये दुश्मन बनकर हमारे ही घरों को जलाने का काम करते। ये कार्रवाई उस वक्त हुई जब पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि ये आतंकी सहयोगी पुलिस, सुरक्षा बलों और गैर स्थानीय लोगों पर हमला करने की साजिश रच रहे हैं। यह खुलासा जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ चल रही जंग में एक बड़ी कामयाबी है। बांदीपोरा पुलिस ने तुरंत हरकत में आते हुए पूरे जिले में नाकाबंदी कर दी और आतंकियों के इस खतरनाक मंसूबे को नाकाम कर दिया। पुलिस ने सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स और 13 राष्ट्रीय राइफल्स के साथ मिलकर कानीपोरा नाइदखाई सुंबल में एक संयुक्त नाका लगाया। वहां जांच के दौरान 2 संदिग्ध मोहम्मद रफीक खांडे और मुख्तार अहमद को पकड़ा गया। इनके पास से 2 चीनी हथगोले, एक 7.62 मिलीमीटर की मैगजीन और 30 राउंड गोला बारूद बरामद हुआ। इसके बाद पुलिस ने सदुनारा अजास में एक और नाका लगाया जहां 2 अन्य संदिग्ध रईस अहमद डार और मोहम्मद शफी डार को धर दबोचा गया। इनके कब्जे से एक चीनी हथगोला, एक 7.62 मिलीमीटर की मैगजीन और 30 राउंड गोला बारूद मिला। इन बरामद हथियारों ने साफ कर दिया कि ये आतंकी सहयोगी किसी बड़े हमले की फिराक में थे। पुलिस ने इनके खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पूछताछ में इन आतंकी सहयोगियों ने स्वीकार किया कि वे लश्कर-ए-तैयबा के लिए काम कर रहे थे। इन्हें अजास, नाइदखाई सुंबल और आसपास के इलाकों में पुलिस, सुरक्षा बलों और गैर स्थानीय लोगों को निशाना बनाने का जिम्मा सौंपा गया था। इसके बाद शनिवार को कश्मीर घाटी में एक अभूतपूर्व कार्रवाई शुरू हुई जिसमें आतंकियों और उनके समर्थकों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। सुरक्षा बलों ने आतंकी सहयोगियों के घरों को मिट्टी में मिला दिया और सैकड़ों संदिग्धों को हिरासत में लिया। यह कार्रवाई पूरे कश्मीर में फैली है और इसका मकसद है कि पहलगाम जैसे हमले दोबारा कभी न हों। सुरक्षा बलों की इस कड़ी कार्रवाई ने आतंकियों के बीच दहशत फैला दी है और घाटी में एक सख्त संदेश दे दिया है कि अब कोई बख्शा नहीं जाएगा। कुपवारा जिले में एक और सनसनीखेज खुलासा हुआ जहां सुरक्षा बलों ने एक आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ किया। सेदोरी नाला मुश्ताकाबाद माचिल के सघन जंगलों में चलाए गए अभियान में भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ। पुलिस के मुताबिक इस ठिकाने में 5 AK-47 राइफलें, 8 AK-47 मैगजीन, एक पिस्तौल मैगजीन, 660 राउंड AK-47 गोला बारूद और 50 राउंड M4 गोला बारूद शामिल है। यह बरामदगी आतंकियों के बड़े मंसूबों को दर्शाती है जिन्हें सुरक्षा बलों ने समय रहते नाकाम कर दिया। इस ऑपरेशन ने साबित कर दिया कि आतंकी जितना भी छिपने की कोशिश करें, सुरक्षा बलों की पैनी नजर से बच नहीं सकते। यह क्रैकडाउन पहलगाम हमले के बाद भारत की जीरो टॉलरेंस नीति का हिस्सा है।
मंगलवार को बैसारन घास के मैदान में हुए हमले में 26 लोग मारे गए थे, जिनमें ज्यादातर पर्यटक थे। इस हमले ने कश्मीर की शांति को झकझोर दिया और पर्यटन को गहरी चोट पहुंचाई। अब सुरक्षा बल पूरे कश्मीर में आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त करने में जुटे हैं। इसके साथ ही गुजरात में एक सनसनीखेज कार्रवाई ने पूरे देश को चौंका दिया है। अहमदाबाद और सूरत में पुलिस ने 1000 से ज्यादा अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को हिरासत में लिया है। यह ऑपरेशन राज्य के गृह मंत्री हर्ष सांघवी के आदेश पर शुरू हुआ और इसका मकसद था गुजरात में गैरकानूनी रूप से रह रहे बांग्लादेशी प्रवासियों को पकड़ना। अहमदाबाद में 890 और सूरत में 134 प्रवासियों को हिरासत में लिया गया। इनमें पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। यह कार्रवाई गुजरात पुलिस की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है और इसने अवैध प्रवास के खिलाफ सख्ती का साफ संदेश दे दिया है। सूरत में 8 से 10 पुलिस टीमें रात भर जुटकर इस ऑपरेशन को अंजाम देने में लगी रहीं। देर रात शुरू हुआ यह अभियान सुबह तक चला और सूरत के अलग अलग इलाकों में छिपे 100 से ज्यादा बांग्लादेशी प्रवासियों को पकड़ा गया। इन सभी को सूरत पुलिस मुख्यालय ले जाया गया, जहां उनके मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए और पूछताछ शुरू की गई। पुलिस ने बताया कि ये प्रवासी फर्जी दस्तावेजों के सहारे गुजरात पहुंचे थे। ये दस्तावेज ज्यादातर पश्चिम बंगाल से बनवाए गए थे। सूरत पुलिस के संयुक्त आयुक्त राघवेंद्र वत्स ने कहा कि इनकी पहचान की पुष्टि के बाद इन्हें बांग्लादेश वापस भेज दिया जाएगा। यह कार्रवाई अवैध प्रवास के खिलाफ एक कड़ा कदम है। गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने खुलासा किया कि इनमें से कई प्रवासी नशीले पदार्थों की तस्करी और मानव तस्करी जैसे गंभीर अपराधों में शामिल थे। हाल ही में पकड़े गए 4 बांग्लादेशियों में से 2 अल-कायदा के स्लीपर सेल से जुड़े थे। पुलिस अब इन प्रवासियों की पृष्ठभूमि और गुजरात में उनकी गतिविधियों की गहन जांच कर रही है। जिन लोगों ने इन प्रवासियों को फर्जी दस्तावेज बनवाकर शरण दी, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह ऑपरेशन न केवल गुजरात बल्कि पूरे देश में अवैध प्रवास और आतंकी गतिविधियों के खिलाफ एक बड़ी चेतावनी है। पुलिस की इस मुस्तैदी ने साफ कर दिया है कि भारत की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।